Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 6, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand linear equation in one variable in this worksheet. So students, आपको तो याद है लास्ट वर्कशीट में हमने लीनियर इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना सीखा था, वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना सीखा कि कौन सी होती हैं आखिर लीनियर इक्वेशन जिनमें वन वेरिएबल होता है, और आज की इस वर्कशीट में हम उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड with me. An interesting puzzle. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल. क्या पजल है? Let's see. Mukta ma'am took out a handful of marbles from a bag and put them into another bag and clamped that bag. Said to the children that can anyone from you tell the exact number of marbles. देखिए, मुक्ता मैम ने एक मुट्ठी भर मार्बल्स का मतलब था कंचे, एक बैग से कंचे निकाले और उनको दूसरे बैग में रख दिया, और फिर उनको क्लैम्प द बैग मतलब उसको अच्छे से हिला दिया, और बच्चों से पूछा कि क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि दूसरे वाले बैग में कितने मार्बल्स हैं. विदाउट ओपनिंग द नोट. इस क्लैम्प का मतलब ऊपर ये था कि उसको नोट बांध दी, उसकी विदाउट उसकी नोट खोले हुए या फिर विदाउट टेयरिंग दिस बैग, और उसको बिना फाड़े हुए कोई ये बता सकता है कि इस बैग में हाउ मैनी मार्बल्स आर देयर. सो फातिमास आंसर. फातिमा एक लड़की थी, उनकी स्टूडेंट, उन्होंने एक आंसर दिया. डू यू नो वॉट हैज बीन डन बाय फातिमा. क्या आपको पता है फातिमा ने क्या किया? शी रिमूव्ड अ मार्बल फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड वेट इट. ठीक है, ऑन द पेन. अब उसने क्या किया कि पहले बैग में से एक कंचा को निकाला और उसको पेन का मतलब तराजू में तोला. इट हैज़ वेट ऑफ 15 ग्राम्स. उसका एक कंचे का जो एक मार्बल का वेट आया वो आया था 15 ग्राम्स. नाउ फातिमा वेटेड द सेकेंड बैग ऑन द पेन. अब फातिमा ने क्या किया, दूसरे बैग को उस पेन पर रखा, एंड इट हैज़ वेट ऑफ 330 ग्राम्स. देन Fatima became happy and said to ma'am that I know the exact number of marbles. उसने कहा कि वो खुश हो गई और कहा, मैम मुझे इसका सही आंसर पता है. All children get surprised when ma'am also said that the answer given by Fatima is absolutely correct. सभी चिल्ड्रन हैरान रह गए, सभी बच्चे हैरान रह गए जब मैम ने कहा कि जो फातिमा ने आंसर दिया वो बिल्कुल सही है. Then Fatima explained the process of solution to the children. और फिर फातिमा ने उस सारे प्रोसेस को बच्चों को बताया कि उसने कैसे सॉल्यूशन को निकाला. अब आप भी समझिएगा कि उसने कैसे सॉल्यूशन निकाला. एक कंचा लिया, उसका भार उसने वेट किया, और फिर सभी जो दूसरा बैग था जिसमें सारे मार्बल से उनका वेट कर लिया. अब कैसे किया देखिए. लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड बैग. अब हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि सेकंड बैग में मार्बल्स कितने हैं, तो मैंने आपको बताया था इसके लिए हम कोई भी अल्फ़ाबेट या वेरिएबल चुन लेते हैं. तो कोई भी अल्फ़ाबेट होता है. लेट्स सपोज द नंबर ऑफ मार्बल्स इन सेकंड बैग इज के, यानी के नंबर था, उसके अंदर के थे, के कंचे थे. देन द वेट ऑफ ऑल मार्बल्स ऑफ द सेकंड बैग मस्ट बी 15 मल्टीप्लाई बाय के, यानी के नंबर कंचे थे, यानी के कंचे थे, और एक का जो वो था वेट था वो था 15 ग्राम्स. तो टोटल हो गए 15 के, 15 मल्टीप्लाई बाय के मतलब 15 के. ध्यान से सुनना. एंड द वेट ऑफ ऑल मार्बल्स इन द सेकेंड बैग इज इक्वल टू 330 ग्राम्स. तो इक्वेशन क्या बनती है, 15 के, जो कि टोटल जो मार्बल्स थे उनका वेट था, और वो कितना था, 330 ग्राम्स. तो दोनों साइड्स को हमने इस तरह से इक्वेशन बनानी पड़ती है, और मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि इक्वेशन में 2 साइड्स होती हैं, एक LHS होती है और एक RHS होती है. तो अब k की वैल्यू निकालने के लिए ये क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाय k है. तो जब भी हम साइड चेंज करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है. तो जब ये सामने की तरफ जाएगा
वैसे तो इसमें कुछ एक और मेथड बताया कि डिवाइडिंग बाय 15 ऑन बोथ साइड्स देन k इज इक्वल टू 20। आपने क्या करना है, सिंपल मेथड, जब ये लिखा हुआ है तब आप k की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको सामने ले जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का है तो ये सामने जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। 15 से डिवाइड कर देंगे तो 15 2 जार 30 एंड और फिर एक मिनट, ये 330 था तो 15 2 जार 30 और उसके बाद फिर दोबारा 15 2 जार 30 और ये आ गया टोटल k की वैल्यू कितनी आ गई 22। और इसका मतलब अब बताओ सेकंड बैग में कितने मार्बल्स थे, 22 मार्बल्स थे। इट्स रियली एन एंजॉयबल पजल। अब आपको समझ में आया कि कैसे उसने, फातिमा ने पता लगा लिया कि कितने उसमें मार्बल्स थे। Now what is the conclusion? We saw that pan is a symbol of equality and in order to balance equation, यहाँ हमने एक पैन यानी तराजू देखा जो कि इक्वालिटी का सिंबल है और ऑर्डर को और जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करने का तरीका भी। विल डू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द बोथ साइड हैविंग इक्वल अमाउंट और से नंबर। मतलब कहने का मतलब यही है कि हमें दोनों साइड जो है उसको इक्वल रखना पड़ता है, इसलिए बीच में इक्वल्स टू का भी साइन होता है और तभी इक्वेशन जो है प्रूव होती है। देन अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, रवि हैज 5 मोर पेंसिल्स देन मीना। रवि के पास मीना से 5 पेंसिलें ज्यादा हैं। इफ बोथ ऑफ देम हैव 19 पेंसिल्स इन ऑल, अगर दोनों के पास कुल मिला के 19 पेंसिल है, हाउ मैनी पेंसिल्स डज रवि एंड मीना हैव। तो अब देखिए हमें पता ही नहीं मीना के पास कितनी है, तो लेट द मीना हैज पेंसिल्स p, उसके पास p नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं। तो रवि के पास कितनी होंगी, p प्लस 5, क्योंकि जितनी उसके पास होंगी उससे 5 ज्यादा होंगी। और बोथ हैव 19 पेंसिल्स, तो इक्वेशन क्या बन गई, p यानी मीना की पेंसिल p प्लस 5 रवि की पेंसिल, टोटल हो गई 19। तो अब आप इसको जैसे यहाँ पर दिखाया गया वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वो भी कर सकते हैं। तो p का मतलब होता है 1p, ये भी 1p, 1p प्लस 1p 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो p वाले जो नंबर्स होते हैं उनको एक तरफ और जो नंबर्स होते हैं उनको एक तरफ। तो जब ये प्लस का 5 सामने जाएगा राइट हैंड साइड पर तो ये माइनस का बन जाएगा। देन 2p इज इक्वल टू 19 माइनस 5 विच इज 14। तो फिर दोबारा 2p की वैल्यू क्या आ गई 14, जैसे अभी ऊपर हमने समझाया था। तो p की वैल्यू निकालने के लिए आपको 14/2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये सामने जाके डिवाइड का बन जाएगा, साइन चेंज हो गया और p की वैल्यू आ गई 7। तो अगर मीना के पास 7 पेंसिल्स हैं, देन रवि के पास कितनी हो जाएंगी, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 पेंसिल्स। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव एग्जांपल दैट we can convert one side or left side in the form of variable, on the other side or right side in the form of numbers. The number present in the left side with the sign of addition. देखिए हम वही आपको बताया है कि जो p वाले नंबर्स हैं उनको हम लेफ्ट साइड रख लेंगे और नंबर्स जो खाली नंबर्स हैं उनको हम राइट साइड भेज देंगे। We subtract the same number from the right side and vice versa. और हम क्या करते हैं कि जो सामने जब हम चेंज करते हैं साइड को तो उनके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। आप इसी बात को याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स डू सम अदर एग्जांपल्स। ये आपके एग्जांपल्स हैं, इन्हें अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। सो लेट्स सी। सो ये आपके क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी। अब देखिए मैंने अभी समझाया था कि जो y वाला जो भी नंबर्स हैं उन्हें एक तरफ और जो खाली विदाउट वेरिएबल नंबर्स हैं उनको हम एक साइड रखते हैं। तो अगर हम y को लेफ्ट साइड रखें तो -7 को सामने जब लेके जाएंगे, जब हम उसकी साइड चेंज करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 27 प्लस 7 इज इक्वल टू 34। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 34। देन सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 7/2l, इसका मतलब क्या है, 7/2 और इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो l को हम एक तरफ रखेंगे और नंबर्स को एक तरफ। तो जब l को हम लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देंगे तो ये जब 7/2 सामने जाएगा डिवाइड का बन जाएगा और इसका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो 2/7 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जब ये सामने जाएगा तो देखिए क्या होगा, 7/2 हो जाएगा। लेकिन इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे,
2/7 और ये इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वापस से और ये भी 2/7 बन जाए। तो ऐसे ये हो जाएगा। अब 2 2s are 4 and 7 7s are 49। तो L की वैल्यू क्या आ गई 4/49। अब इसको देखना आप, इसमें हमने एलसीएम भी निकालना है और हमने एलसीएम निकालना पहले से ही सीखा हुआ है अगर आपको याद हो तो। सो देखते हैं एक बार। देखिए जो थर्ड वाला है ये वाला, आपने क्या करना है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो यहाँ आप 1 लगा सकते हैं, या आपको फ्रैक्शनल नंबर में हमने पहले भी सिखाया हुआ है। तो पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे, तो 1 और 7 का एलसीएम 7 ही होता है। अब क्या करते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है इसको इससे डिवाइड करते हैं, 1 7s are 7 और जो आंसर आता है ऊपर उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 9s are 63u और 7 को 7 से डिवाइड किया 1 आया तो ऊपर हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2u और 4 तो पहले से ही है, ऑलरेडी है। तो 63 प्लस 2u, 63u प्लस 2u, इनको आपस में हम ऐड कर सकते हैं, ये बन गया 65u बाय 7 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब u की वैल्यू निकालने के लिए मैंने अभी आपको समझाया था क्या करते हैं, अब हम इसको सामने की तरफ लेके जाएंगे। तो जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 65/7 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 7/65। ठीक है, और आंसर आ जाएगा 28/65। तो u की वैल्यू इज 28/65। दिस इज योर आंसर। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से जल्दी आप अपने ही इस चैनल को जल्दी से जल्दी 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, एंड जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।